मंत्र 51। ओम न तद्रक्षांसि न पिशाचा तरन्ति देवानाम् ओजः प्रथम्यं हि एतत् यो बिभर्तिदाक्षायणं हिरण्यं स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः। कितना उत्तम मंत्र हमारे समक्ष प्रस्तुत है। ना नहीं तत् वह, देखिए तत् तद ताका हो गया, कोई अंतर नहीं। आप इसे तत् भी लिख सकते हैं, तत् भी पढ़ सकते हैं। सामान्यतः संहिता पाठ में तत् लिखा होगा, पद पाठ में तत् लिखा होगा। आप परंपरागत पुस्तकों देखेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। इसलिए दोनों ठीक है, जहां जो भी छप गया है उसे ठीक माने। इस भ्रम में न पड़े कि ये वाला ठीक है कि वो वाला ठीक है, दोनों ठीक। न तत् रक्षांसि, उसको नहीं, रक्षांसि रक्षक। रक्ष धातु का अर्थ है रक्षा करना। रक्षांसि, जो रक्षा करते हैं वे रक्षक। न पिशाचा तरंती, न पिशाच तरंती तरते हैं, पार कर सकते हैं। अब ये तत् अर्थात वह क्या है, ये पूरा मंत्र पढ़ने के पश्चात हो सकता है समझ में आ जाए। सामान्य रूप से तो यही समझें कि वेद का मुख्य रक्षार्थ परमेश्वर है, ये तत् हमने उस परमेश्वर के लिए ही कहा है। आध्यात्मिक अर्थ में अधिक संभावना तो यही है। पूरा मंत्र पढ़िए और स्पष्ट होगा जो भी होगा। तो कह रहे हैं न तत् रक्षांसि, उसको रक्षक नहीं। रक्ष धातु है, उसमें ये आह प्रत्यय लगा तो रक्षा बना, राक्षस बना। हमने आपको बताया था जो विसर्ग का मूल उच्चारण वो सा ही है। पढ़ने लिखा सु और जस में सु विसर्ग उसमें भी है, उसको भी सु लिखा सा आया। औ सु और सस, तो ये जस में भी सा, सस में भी सा, क्योंकि बहुवचन में भी यही विसर्ग ही तो लगता है। देवाह, देवाह को भी उन्होंने अस माना। तो विसर्ग को सामान्यतः सा का उच्चारण था, उसी का बहुवचन जब बना रक्ष धातु में आह अस प्रत्यय जुड़ा, रक्षा बन गया, रक्षस बन गया, उसका बहुवचन हुआ तो रक्षांश बन गया, अर्थात रक्षा करने वाले। न तद रक्षांश, उसको रक्षा करने वाले, रक्षक नहीं। न पिशाचा, और पिशाच भी नहीं। तरंती, पार कर पाते हैं, उसको न राक्षस पार कर पाते हैं और ना पिशाच पार कर पाते हैं। राक्षस को हमने कहा रक्ष धातु से राक्षस शब्द बना, रक्षा करने वाले। अब ये पिशाच क्या है? पिशाच में पिश धातु होगी। पिश धातु का अर्थ है प्रकाश करना, उज्जवल होना। हाँ, इसके साथ कुछ अर्थ और जुड़े हैं, इसमें लिखे भी हैं। टुकड़े करना, चीरना, पिश धातु के ये भी अर्थ हैं। कौन कौन से अर्थ ग्रहण करने हैं ये आपके विवेक पर है। हम कहते हैं आप तो प्रकाश करना, उज्जवल करना का अर्थ ग्रहण करें या टुकड़े करना, चीरना का अर्थ ग्रहण करें। इन सबको मिला दीजिए तब क्या अर्थ बनेगा। पिशाच कौन हुए? वे प्रकाश करने वाले हैं, उज्जवल करने वाले हैं। अंधकार को चीरकर ही तो प्रकाश करेंगे। जो तमस है, अंधकार है, उसको चीर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े करके हमारे जीवन में प्रकाश उज्ज्वलता लाएंगे तो उन्हें हम पिशाच कह सकते हैं।
निश्चित रूप से जो वेद से नहीं जुड़े हैं, और मान लें यदि कोई व्यक्ति वेद से बिल्कुल न जुड़ा हो और अभी अभी इस वेद कक्षा से पहली बार जुड़ रहा हो, तो उसको लगेगा अरे भाई हमने ये राक्षस और पिशाच तो कुछ और सुन रखे थे। कितना भयावह चित्र हमारे मन में है, राक्षस और पिशाच। अब आप अर्थ क्या बता रहे हो? तो हम तो धातु के अनुसार ही अर्थ करते हैं और यही वेद का अर्थ करने की प्रणाली है। तो कह रहे हैं न तद रक्षांश न पिशाचा तरंती, ये रक्षक प्रकाशक उसको पार नहीं कर सकते, उसको नहीं तार सकते। तरंती त्रिधातु है, तरना तैरना पार करना, जिसे हम तैरना कहते हैं सामान्यतः, वो इसी त्रिधातु से ही है, कोई और धातु नहीं है उसके लिए। वह जो है इतना विराट है, इतना विशाल है, अनादि है, अनंत है, उसको पार कौन कर सकता है? कोई कितना बड़ा अपने आप को रक्षक योद्धा मानता हो, संपूर्ण सृष्टि, वो कहे मैं तो इस पूरे समाज का, राष्ट्र का रक्षक हूं, होगा बहुत बड़ा बाहुबली, लेकिन उस परमेश्वर की असीम सत्ता को कैसे पार करेगा भाई? वो पिशाच है, कह रहा है प्रकाशक हूं मैं, समाज को प्रकाशित करता हूं, मैं बहुत प्रकाश कर लेता हूं। देखिए कितना प्रकाश करेगा, सूर्य के समान प्रकाशक हो जाएगा, उससे भी बड़ा महासूर्य हो जाएगा। तो सूर्य भी कितना भी प्रकाश करे, क्या उस परमेश्वर की असीम सत्ता को प्रकाशित कर लेगा, उसकी सीमा को पार कर जाएगा? सारे सूर्यों महासूर्य सृजनकर्ता तो वही परमेश्वर है। तो कह रहे हैं न तद रक्षांस न पिशाचा तरंते, देवानां मोजः प्रथम जम ही एतत्। तो फिर क्या करें? देवानां मोजः, देवों का ओज, देव का मुख्य अर्थ ही प्रकाशमान है। बहुत से अर्थ हैं जो धातु के बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, सब जानते हैं। ओजः, ओज, ये भी हम लोग जानते हैं, ओज भी धातु है। देवों का ओज, प्रथम जम ही एतत्, प्रथम जम, प्रथम उत्पन्न करने वाला ही। अब देखिए ये ही, इसमें ई है, लघु ई है, ही। वर्तमान में खड़ी बोली में हम लोग ही कहते हैं तो दीर्घ ई हो जाता है। अब वेद से आज तक इतना परिवर्तन तो हो गया, हो गया तो हो गया, तो वेद में तो ही लघु ई है, अब हम लोग दीर्घ बोलने लगे हैं। एतत्, यह देवानां मोजा प्रथम जम ही एतत्, यह क्या है? इससे तो सबसे पहले जो उत्पन्न है वो देवों का ओज है। ये देवों का ओज भी उस परमेश्वर से ही उत्पन्न हुआ है, पहले उत्पन्न हुआ है। तो अन्य कौन सा रक्षक प्रकाशक है जो उसे पार कर सकता है? यही कहा जा रहा है यो विभर्ति, यो अर्थात जो या का जा हो गया। कुछ लोग यमुना को जमुना बोलते हैं, योजना को योजना बोलते हैं। बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, राजनेता हैं और हैं, बोलते हैं, उनके क्षेत्र की भाषा है, बोलते हैं। तो उसी या का जा हो गया, तो यो का अर्थ जो हो गया, अर्थात यो को हम लोग बोलते हैं। यो अर्थात जो विभर्ति, विभर्ति भरण करता है, व्री धातु है भरण करना, उस व्री धातु से एक क्रिया बने विभर्ति। जो विभर्ति, जो भरण करता है। दाक्षायणम हिरण्यम, जो दाक्षायण हिरण्य को भी भरण करता है। दाक्षायण दक्ष भी धातु है और दक्ष शब्द से हम सब लोग परिचित भी हैं। दक्ष धातु का अर्थ है शब्द होना, दक्ष होना, शीघ्र कार्य करना, समर्थ होना। इसके बहुत से अर्थ हैं, कितने लिखे जाए तो कितने लिख दिए हैं, शेष धातु आदि कोश में देखें। तो दाक्षायण का अर्थ दक्षता से है, ये तो हम सब लोग समझते ही हैं। उस दक्ष में अजन जुड़ा है,
अय धातु जैसे हम लोगों ने कहा रामायण वेदायन हम लोगों का है, आयन जुड़ गया गति के अर्थ में, ई अय धातु का अर्थ गति करना। तो दक्षता की ओर ले जाने वाला, जैसे ज्योतिष में चर्चा होती है उत्तरायण दक्षिणायन, अब उत्तरायण आने वाला है, अभी दक्षिणायन चल रहा है और कुछ ही समय में उत्तरायण होने वाला है। सूर्य की गति पृथ्वी पर उत्तर की ओर होने लगेगी तो उत्तरायण कहेंगे। तो ये दाक्षायण है, दक्षता की ओर गति सकते हैं, दक्षता की ओर चलना। हिरण्यम, हिरण धातु का अर्थ प्रकाश करना, शब्द करना, दोनों है। कह सकते हैं जो दक्षता को पूर्ण करता है, भरता है, दक्षता देने वाला है। हिरण्यम प्रकाश और शब्द को भी विभर्ति, भरण करता है, भरण करने वाला है जो ऐसा है। कह रहे हैं सदेवे सुकृते दीर्घम आयु। ये तो वो है जो देवेशु अर्थात देवों में कृणुते करता है। क्रिय धातु का अर्थ करना, ये क्रिया है, कृणुते करता है। दीर्घम, दीर्घ सब जानते हैं, दीर्घ आयु, दीर्घ आयु तो हम सब जानते हैं, सब चाहते हैं दीर्घ आयु प्राप्त हो। तो कह रहे हैं स देवे कृणुते दीर्घमायु, दीर्घम आयु, वह देवों में दीर्घ आयु करता है। जो देवों को दीर्घ आयु प्राप्त हुई है, ये भी तो उसी ने दी है। अब देव विविध प्रकार के हैं। हमने कहा जो प्रकृति में जीवनदायी तत्व हैं, संरचनाएं हैं, उनको भी हम देव कहते हैं। सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वातो देवता, ये सब देवता हैं। जल देवता, नदी देवता, सब में देवत्व है। देवत्व अर्थात दिव्यता इन सब में है। जो भी हमारे जीवन के आधार हैं, हमने सब में देवत्व माना है, सबको सम्मान दिया है। तो ये जो सूर्य आदि हैं, इनकी आयु बहुत अधिक है, तो इनको इतनी दीर्घ आयु वही तो प्रदान करता है। उसने ही सूर्य आदि को इतनी दीर्घ आयु प्रदान की है, करोड़ों अरबों वर्षों की आयु प्रदान की है। और अंत में कितनी शालीनता से, विनम्रता से कह दिया गया। अब देखिए उस परमेश्वर के इतने बड़े बड़े गुणों की, उसके विराट स्वरूप की, आदि अनंत दिव्य स्वरूप की चर्चा की गई। किस लिए की गई? इतनी प्रशंसा, इतनी स्तुति उस परमेश्वर की गई, किस लिए? अंतिम चरण में कहते हैं स मनुष्य सुकृणते दीर्घम आयु। जिसने इस प्रकृति के दिव्य तत्वों को इतने विराट आयु दी है, इतनी दीर्घ आयु प्रदान की है, भाई वही हम मनुष्यों में भी तो दीर्घ आयु प्रदान करता है। इस शालीनता से धीरे से कह दिया है परमेश्वर, हमें भी थोड़ी दीर्घायु प्रदान कर दो जितनी संभव है। अब सूर्य के जैसी दीर्घायु तो नहीं हो सकती, लेकिन मनुष्य की सीमा में जितना संभव है, अल्पायु न हो, असमय में अनपेक्षित रूप से जीवन न समाप्त हो, एक उच्च दीर्घ आयु हमें भी प्राप्त हो। सब मनुष्य सुकृणते दीर्घ आयु, परमेश्वर हम मनुष्यों को भी दीर्घायु प्रदान करता है। इसीलिए हम उसकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, नमन करते हैं। यहाँ पर हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। अब आप लोगों का जो भी प्रश्न आदि हो, विचार हो, रख सकते हैं। ओम खम।